अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर सबसे पहले हमने ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बात करनी है कि क्या ईरानी अभी भी पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अमेरिका क्या कर रहा है और खित्ते के अंदर जो जंग के साए बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत के शहरियों को कह दिया गया है कि वो अपने आप को बचाएं और अमरीकी तनसीबात से दूर रहें, तो जाहिर है इसका मतलब तो बड़ा साफ है कि जंग दोबारा शुरू होने जा रही है। अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक सुबह यानी जो अब 22 अप्रैल की सुबह होगी, गालबन 3:50 या 4:50 यानी फजर के टाइम ये सीज फायर का वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। पहले हम इस पर बात करेंगे, बाद में अडियाला में क्या चल रहा है, बुशरा बीबी के साथ क्या अनहोनी हुई है, और सुहेल अफरीदी जो एक तमाशा कह लें, ड्रामा कह लें, या आप एक स्टंट कह लें, वो जो लगाने की कोशिश कर रहे थे वो कैसे उल्टा पड़ा, इस पर भी बात कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक तो ये जी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत होनी थी, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, और इसका बैकग्राउंड आपको पता ही है, खान और बुशरा बीबी को इसमें सजा हुई है। वो यूनिवर्सिटी बनाने वाला जो चक्कर था उसके अंदर, और वो मलिक रियाज वाले पैसे जो हुकूमत ने इस्तेमाल भी कर लिए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे, हुकूमत के पास चले गए, लेकिन सजा खान काट रहा है। अब उस पर अपीलें सुनी जाएंगी या उस पर जो है वो सजा सस्पेंड की जाएगी। वो भेजा गया सलमान सफदर साहब को कि आप खान से मिल लें। अब उसके बाद समाअत नहीं हो सकी मुज़ाकरात, पिछले मुज़ाकरात के चक्कर में आगे डेट नहीं दी गई, डेट दी गई कल की। अब दोबारा समाअत जो है वो किस लिए मनसूख हो गई है, रेड जोन बंद है, अमरीकी नहीं आ रहे। यानी अभी तक की जो खबर है, व्हाइट हाउस के अंदर एक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, या आप कह लें एक मीटिंग, पॉलिसी मीटिंग हो रही है, जिसमें जेडी वेंस ने भी शिरकत करनी है। तो अभी तक जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मेरे पास जो टाइम है अभी 21 अप्रैल ही है और 11 बज चुके हैं, यानी 1 घंटे बाद 22 अप्रैल का आगाज हो जाएगा। अभी वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, स्टीव वेटकोफ और जैरेड कुशनर भी उधर ही है। तो अभी नहीं पता, अभी तक के जो बयानात हैं, अभी तक की जो मालूमात है, ईरानी नहीं आ रहे, इनकार कर दिया उन्होंने। उनका इस तरह की सिचुएशन में हम नहीं आ रहे, हमें गालियां दो, हमें धमकियां दो, सख्त से सख्त शराइत रखो, ऐसे नहीं आएंगे। हमारी कश्ती पर कब्जा कर लो, स्टेट ऑफ हुर्मुज को जो हमने खोल दिया था तुम ब्लॉकेज उसकी कर दो, और तुम अजीबोगरीब मुतालबात रखो, तो ऐसे तो नहीं ना। अच्छा, वो नहीं आ रहे, बस अड्डे भी आज खोल दिए गए थे कुछ ना कुछ, लेकिन रेड जोन बंद रहेगा। अभी मेहमान आए नहीं, ख्वाब ख्याल भी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, रेड जोन बंद रहेगा। और वो जो समाअत होनी थी, अहम तरीन समाअत होनी थी, वो समाअत भी अभी काज लिस्ट आ गई है कि वो मनसूख हो गई है, सुबह जो है वो समाअत नहीं होने जा रही। अच्छा, एक तो चीज, अब जरा अहम तरीन बात सुन लीजिएगा। एक बयानिया बन रहा है पाकिस्तान के अंदर, और ये बयानिया बना रहे हैं वो लोग जो हुकूमत के करीब है, या वो सो कॉल्ड टाउट सहाफी जो हुकूमत के खुशामदी हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान बड़ी ज्यादती कर रहा है, ईरान ये कर रहा है, ईरान का आना चाहिए था, ईरान बदमाश बना हुआ है, ईरान को सबक सिखाना चाहिए, ईरान को सजा मिलनी चाहिए, ईरान ने ये कर दिया, ईरान ने मिट्टी डाल दी, ईरान ने पानी डाल दिया, ईरान ने पाकिस्तान की मुखलस जो मेहनत थी उस पर पानी फेर दिया। तो पहला तो मशवरा ये है इन टाउटों को, पाकिस्तान है मेडिएटर, सहूलतकार। पाकिस्तान इसके अंदर ना डायरेक्ट जाए, मुज़ाकरात करने अमेरिका और ईरान ने अपने मफाद के अंदर। हाँ, इसमें मुसलमानों का फायदा भी है, हाँ इसमें इस्लामी मुल्क का, पाकिस्तान का फायदा भी है, लेकिन उन्हें अपने लिए करने हैं, अपनी शराइत पर करने हैं। हमें क्या जरूरत है कि हम मामे और चाचे बने और हम बकवासियात करना शुरू कर दें। उसको आना चाहिए, वो नहीं आए। अच्छा, 1 मिनट के लिए एक और सादा सी बात कर लेते, मैं तो बड़ी सीधी सादी बातें करता हूं। ईरानी नहीं आए, ईरानी नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। आना चाहिए था, आना चाहिए था, ठीक है, बातचीत होनी चाहिए थी, मसले का हल निकलना चाहिए था। चाइनीज भी कह रहे हैं, रशियन भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की भी होना चाहिए। ये जो एक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, बिजली की लोड शेडिंग और सारे मामला हैं, तो हल होने चाहिए। अब इन टोटों से बंदा कोई सवाल ये जरूर पूछे, अमरीकी आ गए हैं, यानी
जो टाउट कह रहे हैं कि ईरानी नहीं आए भाई, बदमाशी करके है भाई, ईरान ने पानी फेर दिया, ईरान ने ये कर दिया। अमेरिकी आ गए। जेडी वैंस जो 10 दफा ट्रंप ऐलान कर चुका है, जहाज के अंदर बैठ चुका है, चंद घंटों में पहुंच जाएगा, अमेरिकी मीडिया बार बार रिपोर्ट कर चुका है, क्या वो आ चुके हैं? जैरेड कुशनर आ चुका है, स्टीव वेटकॉफ आ चुका है, वो आकर बैठे हुए हैं जो ईरानी नहीं आए। मिसाल के तौर पे अमेरिकी आ जाते हैं, आके बैठ जाते हैं, ईरानी नहीं आते, तो आप कहते हैं भाई ज्यादती है। वो बेचारे आके बैठ गए हैं, वो अमन चाहते हैं, वो सुलह करना चाहते हैं, वो मसले का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन देखो ईरान की नाशुक्री, ईरान तो बदमाशी कर रहा है जी, नहीं आ रहा। वो आ गए हैं जिनका 20 घंटे का सफर है फजाई, वो आ गए, और जिनका 2 घंटे का सफर है वो आ जाए, उनकी तो मिन्नत कर लेता है बंदा, चाइना की सिफारिश करवा लेता है, किसी और की सिफारिश करा लेता है। चले इतना भी दावा होगा, कान से पकड़ के पाकिस्तान ले आते हैं कि चलो आओ भाई उठो, हमारी गारंटी पे चलो बात करो। वो आए नहीं, हमने मुल्क पिछले 1 हफ्ते से बंद किया हुआ है, तमाशा लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, यहां टाउट बदमाशी कर रहे हैं कि भाई, और ऊपर से धमकियां इवन ईरानियों को मैं पढ़ रहा था। ईरानियों ने कहा ये जो पैगाम आ रहा है ना पाकिस्तान से हमें, ये बड़ी हम बेइज्जती फील कर रही है, किस तरह की जुबान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस तरह की जुबान अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है? क्या अमेरिका को कहा है कि ये जो आप बदमाशी वाला आपने और गुंडागर्दी वाला, हम तो बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, हमने सीज फायर की वायलेशन नहीं की, कश्ती हमारी उन्होंने रोक ली, ब्लॉकेज उन्होंने लगा दी, सीज फायर को वायलेट करने के लिए वो मुज़ाकरात के दरमियान में नई शरायत वो लेके आ जाते हैं, नए प्रपोजल वो ला रहे हैं, आप उन्हें नहीं कहते, आप उनके खिलाफ बयानियां नहीं बनाते कि अमेरिकन ये ज्यादती ना करें, आप उनके नहीं कान पकड़ते कि आप, हमने आपको बिठाया है तो हमारी इज्जत का ख्याल करें, आपका जोर हमारे ऊपर लग रहा है कि वो बदमाशी, वो बदमाशी। तो ये ईरानियों से पैगाम आ रहे हैं। और एक और भी खबर आ रही है, ईरान के अंदर मैंने आपको बताया था कि एस्टैब्लिशमेंट वहाँ की बड़ी तगड़ी है, जो IRGC है, या जिसे कह रहे हैं कि सुप्रीम नेशनल काउंसिल हो गए या सुप्रीम लीडर हो गए। तो एक खबर सर्कुलेट हो रही है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसके अंदर बताया ये जा रहा है, ये मेरे सामने फॉक्स न्यूज़ की खबर है, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड साइडलाइंस प्रेसिडेंट एज मिलिट्री ग्रिप एक्सपेंड्स। यानी जो अहम पॉलिसी है, अहम अदारे हैं या अहम मामलात हैं, उससे मसूद पज़ेश्कियान को अलग कर दिया गया है। मतलब क्या है कि हो सकता है मसूद पज़ेश्कियान पॉलिटिकल बंदे हैं, अब्बास अरागची पॉलिटिकल बंदे हैं, वो फिर भी मुज़ाकरात करना चाहते हो, या कोई चाहते हो कि चलो जंग से बचा जाए कम से कम, जो भी मामला है। और वहाँ के ज़ाहिर है IRGC तो हार्डलाइनर है, सख्त हैं, और वो तो इस तरह का कोई तासुर भी नहीं देना चाहते कि हम अमेरिका से हार गए हैं। वो तो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए, यानी उनका एजेंडा ये है, उनकी ट्रेनिंग ये है कि अमेरिका दुश्मन है, इनके आगे कोई किसी किस्म की इवन बातचीत भी नहीं करनी। तो उनके पास जो कंट्रोल है वो इस वक्त कम रह गया, ये रिपोर्ट हो रहा है। बहरहाल अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि व्हाइट हाउस तो पहुंच गए हैं वो, जेडी वैंस हैज जस्ट अराइव्ड एट द व्हाइट हाउस, इट्स अनक्लियर वेदर ही स्टिल लिविंग फॉर पाकिस्तान टुडे, कि वो निकलेंगे या नहीं। बल्कि एक वाशिंगटन पोस्ट की भी खबर मेरे पास आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज, अ US डेलीगेशन वाज एक्सपेक्टेड टू डिपार्ट फॉर अ सेकंड राउंड ऑफ फेस टू फेस पीस टॉक विद ईरान इन पाकिस्तान कैपिटल, बट इट वाज डिलेड फॉर एडिशनल पॉलिसी मीटिंग। यानी जो एक पॉलिसी मीटिंग बुला ली गई है उस वजह से डिले हुआ है, वरना हो सकता है वो पाकिस्तान आ जाते। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली। और अब जरा पाकिस्तान, अडयाला जेल में धरना हुआ और अभी तक की इतलात के मुताबिक धरना जारी है। चंद लोग हैं अलीमा खान के साथ, उन चंद लोगों के साथ खान की बहन बैठी हुई है। बुशरा बीबी का 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, आज उनको मुलाकात नहीं करने दी गई किसी की, उनकी फैमिली की भी। अंदाजा करें, एक औरत की सर्जरी हुई है, रात के अंधेरे में सर्जरी हुई, सुबह उठा के जेल में डाल दिया, जेल के अस्पताल में भी नहीं बल्कि सेल के अंदर। 1 घंटे की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाई गई, आज उन मुलाकातों का दिन था, छोड़ दे खान को, छोड़ दे खान की बहनों को, बुशरा बीबी की फैमिली के साथ भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये तो होगी जुल्म की इंतहा। दूसरे नंबर पे सुहेल अफरीदी साहब ने कल सुबह पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर असेंबली का इजलास बुलाया हुआ है। एक तो मैं अभी देख रहा था इंटरनेट पे, एक खबर थी कि कुर्सियां जो है ना, कुर्सियां वो जो अच्छी फोम वाली, जरा अच्छी VIP कुर्सियां जो असेंबली के अंदर पड़ी हुई हैं, वो निकाली गई असेंबली से, वो लगाई जाएंगी स्टेडियम के अंदर। भाई आप अगर अवामी अंदाज में अवामी असेंबली लगाने जा रहे हैं, आप जमीन पर भी बैठ सकते थे,
आप जो टेंट वालों की कुर्सियां मिलती हैं, ये बाकी कुर्सियां, उसका भी इंतजाम कर सकते थे। यानी आप इतने बड़े चौधरी हैं, आप इतने बड़े, आप तो आम लोग हैं ना, आप तो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ना, आप खान के सिपाही हैं। किससे बंदा शिकवा करे? कहा जाता है नौजवान, नौजवानों के पास इख्तियार आ जाए। ये सारी ISF इस वक्त हुकूमत में है, सोहेल अफरीदी, मीना खान अफरीदी, ये शफी जान XYZ, ये मुराद सईद का ग्रुप, सारी ISF। क्या कर लिया जी ISF ने? क्या हो गया? नौजवानों को अगर इख्तियार मिले तो वो फटे चुक दे। क्या करना है आपने? आम सी कुर्सी में बैठा जा सकता। अभी ये ANP ने बाइकआउट कर दिया कि ये क्या, हमें रीजन समझ नहीं। अगर हमें रीजन समझ आ जाए कि किस वजह से ये जो है वो जा रहे हैं स्टेडियम के अंदर, ठीक है, वरना हम इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे। ANP ने बाइकआउट कर दिया, उन्होंने कहा ये स्टोपी ड्रामा जो हो रहा है ना, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। वैसे मेरी भी समझ से बात आ रहा है, मैंने कल भी इस पे वीलॉग किया था। मैं बेतुकी तनकीद नहीं करता, बेतुकी तनकीद ही बंदा शुरू हो जाए हर बात के अंदर, बंदा कीड़े निकालना शुरू कर दे जैसे PTI के वर्कर करते हैं। लेकिन ये एक अजीबोगरीब चीज है जो मेरी भी समझ से बाहर आ रहा है। कुर्सियां उधर से आपने उठा के लेके जानी है, तो फिर आप उधर से, इतना है कि थोड़े से मीडिया और एक डिफरेंट मौजू हो जाएगा, तनकीद होगी या तारीफ होगी अपनी तरफ से, तो ये अवामी असम्बली लगाने के चक्कर में है। लेकिन ये उल्टी पड़ेगी। ये अवामी असम्बली अगर आप अडियाला जेल के बाहर आज लगाते या जुमेरात वाले दिन लगाते, फिर होती आपकी तारीफ। इस तरह के स्टंट बाजों से कुछ नहीं मिलता। ये टिकटॉकरों वाले काम है, ये शोधापान है, शोधे काम है। लिहाजा ये सूरत हाल है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।